इनको नार्को टेस्ट कराओ 14 के 14 पत्रकारों का, पता चल जाएगा क्या क्या जवाब है, इनको डायलॉग कौन लिख के देता है, इनको प्रोग्राम कौन निर्देशित करता है, सब स्क्रिप्ट कौन लिखता है, सब पता चल जाएगा। ये तैयार हो ना, बैन हटवा देंगे हम, ये मेरी जिम्मेवारी है, इंडिया से इनका बैन खत्म करवा देंगे। ये नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं 14 के 14 पत्रकार, ये मेरी जिम्मेवारी है, हम वकीलों की जिम्मेवारी है। इंडिया गठबंधन को कहेंगे बैन उठाओ, उठा लेंगे। वो गले में पट्टे वाले पत्रकार हैं यार, वो पत्रकार नहीं हैं, वो पत्रकार की नौकरी है, वो पत्रकार का ना उससे काम लिया जा रहा है। 14 तो किसी दबाव से काम करते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा करते हैं, और सरकार के दबाव में, अपने मालिक के दबाव में, जिनका चैनल है, नौकरी करनी है, रोटी खानी है। असल बात तो चैनल पे कब्जा है। चैनल पे कब्जा किसका है? जो मालिक हैं वो पूंजीपति हैं। पूंजीपति हर तरह का काम करते हैं, कई तरह के वायलेशन करते हैं, और पूंजीपतियों के इसी कमजोरी की वजह से उनमें दम नहीं है और सरकार का कब्जा है। सर आप बाइकआउट की बात कर रहे हैं, लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री को मीडिया दिखाता है। देखिए किस तरीके से जो है बड़े बड़े पत्रकार उनको दिखाते हैं कि देखो यही तो, इसीलिए तो इन पत्रकारों का बाइकाट हुआ, वरना पत्रकारों को बाइकाट करना चाहिए देश के प्राइम मिनिस्टर का और सरकार का, क्योंकि सरकार इनके प्रश्नों का जवाब नहीं देती, प्राइम मिनिस्टर इनके प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते, प्राइम मिनिस्टर इनको प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर इनके सामने प्रेस वार्ता नहीं करते। तो बाइकाट तो अब इंडिया ने इनका बाइकाट किया है इसकी बजाय, क्योंकि प्रहरी हैं, पत्रकार लोग प्रहरी होते हैं देश के लोकतंत्र के, प्रहरी को काम करना चाहिए कि उस आदमी का बाइकआउट करे जो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। और असली प्रश्न क्या है देश के? देश के प्रश्न हैं महंगाई, भाईचारा, आर्थिक विकास। सबसे बड़ा विकास तो भाईचारा है, भाईचारे का विकास हो सकता है ना। देश के विकास में उन्हें वक्त नहीं मिल पाता हो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, टाइम देने का। वो 18 घंटे काम करते हैं देश के प्रधान। अरे 18 घंटे में 32-36 ड्रेस बदलते हैं, वो समय अगर कम कर दें तो पत्रकार सम्मेलन हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? जब पाटिल गृह मंत्री था, जब आतंकवादी हमला हुआ था एक, और पाटिल पत्रकारों ने, आप जैसे लोगों ने, अच्छे पत्रकारों ने उसको पकड़ लिया कि वो ड्रेस ही चेंज करने में लगा रहा, उसका गृह मंत्रालय चला गया था। तो इस हिसाब से अगर देखें आज के कंपैरिजन में, तो वैसे भी कि कौन ज़्यादा लोग उसके लोकलाज के साथ थे, उस वक्त की सरकार लोकलाज के। पाटिल ने गुनाह किया, पाटिल को पकड़ लिया। हाँ, इन पत्रकारों ने क्या गुनाह किया? इन पत्रकारों ने ये गुनाह किया। ये प्राइम मिनिस्टर को ड्रेस बदलने का कितना समय लगता है उसको बता नहीं रहे देश को। पाटिल का तो ड्रेस एक ही बदल ली थी उसने, उसको बता दिया था और उसको गृह मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्रेस बदलने का, मेकअप का भी समय थोड़ा फिक्स करें, वो कितना समय लगाते हैं, उससे कम समय में, आधे समय में। पत्रकारों को तो इंटरव्यू देते हैं सर, वो कौन से पत्रकार? सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी। कहाँ पत्रकार देते हैं उनको बेचारों को? नहीं है। अरे उनको 4-5 क्वेश्चन कभी कभी दिया है इंटरव्यू, वो लिख के पर्सन वहीं से आते हैं, रेडीमेड उत्तर होते हैं, वही वो पूछ सकते हैं। वो पूछती हैं कि हाँ, मेहनत कैसे कर लेते हैं इतनी उम्र बस वो मैनिपुलेटेड पत्रकार सम्मेलन होता है, मैनिपुलेटेड। आपको नहीं लगता सवाल जायज है कि इतनी उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, बेतुकी बातें, अननेसेसरी बचकानी बातें, उसको देख कर तो थू करता है देश की जनता। है क्या बकवास है ये, कोई नहीं इन बातों का तवज्जो देता, वो मैनिपुलेट करते हैं हर चीज़ को, और कब्जा है। असल बात तो चैनल पे कब्जा है। चैनल पे कब्जा किसका है? जो मालिक हैं वो पूंजीपति हैं। पूंजीपति हर तरह का काम करते हैं, कई तरह के वायलेशन करते हैं, और पूंजीपतियों के इसी कमजोरी की वजह से उनमें दम नहीं है और सरकार का कब्जा है। मुद्दे हैं जो इन पत्रकारों ने नहीं उठाए, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं नहीं, आप इनका बाइकआउट होना चाहिए। अरे पत्रकारों ने मुद्दे ये उठाए कि कहीं पे लिंचिंग हो रही है, कहीं पे कोई बजरंग दल और फलाना दल, हमारे यहाँ नूह में, हरियाणा में भी पहली बार इस तरह की कोशिश हुई। वो मुद्दे उठाने की बजाय भाईचारे का इंडेक्स कम हुआ, वो मुद्दे उठाने चाहिए। और धार्मिक आस्था के आधार पे औरों की तो आस्था हिल जाती बहुत फटाफट। इन्होंने उसको बजरंग बली को लेके घूमे ही हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कर्नाटक में। उनकी वो आस्था नहीं, आस्था वोट लेने की चीज़ है क्या? आस्था इंडिविजुअल लोगों की है। उसके बाद भी जब वोट पे मोहर लगाओ तो बजरंग बली को ध्यान रखो, ऐसा ध्यान रखा तो बजरंग बली को भी एहसास करा दिया कि बेवकूफ़ हो के हाथ में मत आओ, इनके चंगुल में मत फंसो। तो बजरंग बली के प्रति किसी की आस्था है वो एक सेपरेट बात है, मगर बजरंग बली के सारे उन लोगों ने, बजरंग बली के लोगों के मन की बात ही बजरंग बली की बात है, और उन्होंने ऐसा स्टैंप लगाया, वो सरकार बदल गई कर्नाटका में। तो उन्होंने अच्छा ही काम किया। नहीं तो असली मुद्दे तो क्या है? देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भाईचारे का इंडेक्स हमारा गिरा है, एक दूसरे से भयभीत, एक दूसरे की धार्मिक ऐसे सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस नहीं करना एक दूसरे को, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। लेकिन सर आपने जो उठाने चाहिए। लंबे समय से मीडिया को देखा है, इससे पहले जो सरकारें थी, क्या मीडिया जो आज काम कर रहा है पिछले समय में वैसे ही काम करता था? नहीं, अब कुछ ज़्यादा डरा हुआ है, कुछ ज़्यादा डरा हुआ है, कुछ ज़्यादा गलत वो काम कर रहा है, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। और मीडिया तो इतना ज़बरदस्त प्रहरी है, क्या औकात है फिर नेताओं की, इन पार्टियों के कोई गलत काम कर दें?
मीडिया में तो पत्रकारों को बेचारों को स्वतंत्रता नहीं है, ये बंधक हैं बेचारे। जिनका बैन वो किया ना, असल मायने में उन 14 आदमियों का विरोध नहीं किया। वो 14 तो किसी दबाव से ये काम करते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा करते हैं। किसके दबाव में काम करते और सरकार के दबाव में, अपने मालिक के दबाव में, जिनका चैनल है, नौकरी करनी है, रोटी खानी है। एंकर है, उसने तो अपने शो का नाम रखा देश नहीं झुकने देंगे, देश की बात करते हैं वो। हाँ, इसलिए झुकने दें। हर जगह पे बैठे हुए ना आदमी, हर चैनल पे तय होता है कि कौन सा एजेंडा चलेगा। इसलिए कई बार वो किसान यूनियन के एक नेता एक बड़ा पेट बयान देते हैं कि बंदूक का पैरा है। राकेश टिकैत। हाँ, वो कुछ इस तरह की बात करते हैं, वो बिल्कुल हकीकत है वो बातें। ये बंदूक का पैरा है, हर किसी की कलम पे बंदूक का पहरा है। 100%। इसलिए अगर सोशल मीडिया बचा है, सोशल मीडिया की कलम अभी स्वतंत्र है और ये बनाए रखें, और सोशल मीडिया और मजबूत होगा देश में फ्यूचर में। लेकिन सर, इस तरीके से अगर पत्रकारों को बैन कर देंगे फिर आवाज़ कौन उठाएगा? अरे आपको कितने ये पत्रकार तो वो यही बात तो कह रहे हैं ना सर, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। वो गले में पट्टे वाले पत्रकार हैं यार, हम्म, वो पत्रकार नहीं हैं। वो पत्रकार की नौकरी है, वो पत्रकार का ना उससे काम लिया जा रहा है, ना बेचारों पत्रकारिता का काम कर रहा। आपको प्रोफेशनल एथिक्स जो पत्रकार के पढ़ाई में भी लोग पढ़ते हैं, वो एक भी लागू नहीं हो रहा वहाँ पे। पट्टा पड़ा हुआ है। अरे अपने मालिक का, हम्म, और मालिक पे सरकार का, हम्म, तो पट्टे पे पट्टा। हम्म। और उस सभी कितने पट्टों के नीचे दबा हुआ पत्रकार। ये 14 के 14 आदमी बेचारे बंधुआ लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। इनका बाइकाट इसलिए किया क्योंकि सरकार और मीडिया हाउसेज का अपने पत्रकारों पे कब्जा है, उनको छूट नहीं है, ऑटोनोमी नहीं है, और इसलिए इनका पत्रकारों का बाइकआउट नहीं किया। ये वहाँ से पट्टा खुलवा के आ जाएं, अपना चैनल शुरू कर लें, कोई बैन ख़त्म हो जाएगा। कौन बैन लगा रहा है? छोड़े ना, नौकरी छोड़ो, आओ दंगल में सोशल मीडिया पे। रवीश कुमार के साथ कैसे हुआ, एकदम कितनी व्यूवरशिप गई। और नया नया लड़का सोए तभी छोड़ गया, उसकी व्यूवरशिप भी बढ़ रही है। तो देश तो हाथों में ले रहा है ना पत्रकारों को भूखे नहीं बनने देगा अब ये देश। सोशल मीडिया पे सही अगर जो काम करेगा, जो नौजवान, जो पत्रकार लोग, उनको हाथों हाथ लेगा ये समाज, बिना इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज। जिनको लगेगा ये वाकई 140 करोड़ के परिवार का हिस्सा लगता है ये पत्रकार, ये 140 करोड़ को ध्यान में रखता है ये पत्रकार, ये वो डिवीजन की सारी बातों को रोंद के चलता है ये पत्रकार, सबको गोद में उठा लेगा ये देश। और आप लोग इसी तरह से फलते फूलते रहोगे सोशल मीडिया लगता है 14 पत्रकार ये जो है इस्तीफा दे देंगे अपने एंकरशिप से? ये कहाँ देंगे, बेचारे डरे हुए हैं। जो नहीं डरा वो दे देता है, जिसको रोटी खानी है दिल्ली के इस महंगे शहर में रहने के लिए, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, बेचारे पट्टा बंधवा के रखेंगे। आएंगे तो स्वागत हो जाएगा। यूपी का लियाकत कह रही है मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नफरत बांट रहे हैं, ऐसे लोग हमारा बाइकआउट कर रहे हैं। वो ये डायलॉग भी उसको अपना नहीं है बेचारी का, ये डायलॉग भी उसको लिख के दिया किसी ने, वो भी अपनी। राहुल गांधी पर निशाना साध रहे अरे मैं कह रहा हूँ एक बार इनको नार्को टेस्ट कराओ 14 के 14 पत्रकारों का, पता चल जाएगा क्या क्या जवाब है। इनको डायलॉग कौन लिख के देता है, इनको प्रोग्राम कौन निर्देशित करता है, सब स्क्रिप्ट कौन लिखता है, सब पता चल जाएगा। ये तैयार हो ना, बैन हटवा देंगे हम, ये मेरी जिम्मेवारी है, इंडिया से इनका बैन खत्म करवा देंगे। ये नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं 14 के 14 पत्रकार, ये मेरी जिम्मेवारी है, हम वकीलों की जिम्मेवारी है। इंडिया गठबंधन को कहेंगे बैन उठाओ, उठा लेंगे। इतने दावे से कैसे? और क्या, आपको क्या लगता है कि इसलिए दावे से कह रहे हैं ना कि उन्होंने बैन इसलिए नहीं लगाया कि इन पत्रकारों से कोई नाराज़गी है, इन नौजवानों से कोई नफरत है। उनको सिर्फ ये जो काम नहीं कर रहे, या जो देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, या देश को मैनिपुलेटेड खबर दिखाना चाहते हैं, उससे बचने और बचाने के लिए ये बैन है। इन पत्रकारों से कोई दिक्कत नहीं।